हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ डू इवैल्यूएट ए चाइल्ड। या तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या फॉर्मल असेसमेंट होता क्या है। हालांकि इसको हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, बट वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई तो स्टार्टिंग में आप लोग देख लेते हैं और लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप लोग को लगता है कि ये नहीं बताया गया। बट हम किसी न किसी वीडियो में बताए हैं, वहाँ पे 30 मिनट की वीडियो, वहाँ पे इस चीज़ को मैंने अच्छे से बताया हुआ था। फिलहाल आप कह रहे तो मैं सोचा फिर से इसको बना देता हूँ। तो देखो, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन होता है, ये पूछा जाएगा आपसे कि समेटिव, फॉर्मेटिव और इनफॉर्मल सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा। तो आप खुद बता दीजिए कौन सा अच्छा होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, देखो इसका आंसर वही भी है कि हाउ हाउ विल यू इवेल्यूएट स्टूडेंट या चाइल्ड। तो उसका आंसर भी है, बट अगर आपसे स्पेशली फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव ये पूछ ले इनफॉर्मल, तो आपको ऐसे बताना, ठीक। तो अब लास्ट में हमको खुद समझ के बताइएगा, या आप पूरा तीनों समय असेसमेंट पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कौन सा असेसमेंट सबसे अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक। ये हो गया। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग क्लास होता है, मतलब जो क्लास चल रही होती है, या क्लास को स्टार्ट करने से पहले होता है, या जब क्लास खत्म हो गई तब होता है, या क्लास के बीच में होता है। तो मतलब ये सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो भी पढ़ा रहे हो, आप बच्चों से आउटकम ले रहे हो, और आपको पता चले कि हाँ बच्चे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। और जैसे आपका लर्निंग आउटकम 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो ये ड्यूरिंग क्लास चलता है, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसी उसी समय ये असेसमेंट होता रहता है। और ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, मतलब जब बच्चा सीख रहा होता है उसी समय ये असेसमेंट होता रहता है, ठीक। अगर इसके नेचर की बात करें तो डायग्नोस्टिक होता है, वही ना। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की कमियों को देखेंगे, क्या नहीं आ रहा, क्या देखिए। बच्चा अगर खुद से क्वेश्चन रेज कर रहा है कि सर ये बता दीजिए, बताए, तो अलग बात है। नहीं हो रहा तो आप उनसे पुटअप करिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। तो जब चीज़ें करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसको आप डायग्नोस कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से अपने टीचिंग स्टाइल को बदल के सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आता है, और उसमें दिया गया है कि टेक फीडबैक एंड इम्प्रूव, मतलब बच्चों से फीडबैक लेना है और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। सिंपल सिंपल वर्ड में रखना है कि ये क्लास के दौरान होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान दौरान होता है, और डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। अब जहाँ पे बच्चों का फीडबैक लिया जाता है और उसके अनुसार उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक। ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट के बारे में, तो आफ्टर द कोर्स कंप्लीट, मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब समेटिव असेसमेंट होता है। और वहाँ पे ये देखा जाता है कि लेवल ऑफ अचीवमेंट, बच्चे का लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, बच्चे ने कितना सीखा, हाउ मच ए स्टूडेंट लर्न, बच्चा कितना सीखा है, ठीक। और ये कब होता है, एकदम लास्ट ईयर में, या 6 ईयर में, या 3 मंथ की एग्जाम में, ठीक। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लाइक बोर्ड एग्जाम। जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह हमारे होते हैं, मंथली होते हैं, 6 मंथली या ईयरली होते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो वहाँ भी असेसमेंट ये होता है। बट अब आप सोच सकते हैं ना कि 6 महीने बाद किसी चीज़ का असेसमेंट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग में वहाँ कुछ कमियाँ हैं, तो उसको सुधारने के लिए आपको फिर से 6 महीने लगेंगे, ठीक। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि समेटिव असेसमेंट अच्छा है कि फॉर्मेटिव। ऐसा असेसमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं तो फॉर्मेटिव है, और ऐसा असेसमेंट जो कंप्लीट होने के बाद आप उसको असेसमेंट ले रहे हैं तो समेटिव असेसमेंट हो गया, ठीक। और यहाँ पे जज किया जाता है बच्चे ने कितना सीखा है। तो आई थिंक दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट है। ये भी एक अच्छा असेसमेंट माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वर्कशीट बच्चों को दी जाती है, जैसे एक क्लास के दौरान ही होता है। ये कह सकते हैं कि आप वीकली भी ले सकते हैं, 15 दिन पे ऐसे होता है, बट इसका लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है। मान लीजिए आपने 1 यूनिट ख़त्म की, उसके बाद खेल खेल में ही बच्चों की एक सीट प्रोवाइड कर दी, उसमें यस नो और सही गलत बस इसी का ट्रू और फॉल्स का निशान ही लगाना है, तो बच्चे आसानी से खेल खेल में कर देते हैं। तो एक तरह से इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब है कि बच्चों को पता भी ना चले कि असेसमेंट हो गया उनका, और आपका काम भी हो गया, ठीक। इनफॉर्मल का मतलब यही होता है। अगर जैसे आप किसी बच्चे से कह दें कि हाँ कल हम टेस्ट होगा, आप लोग को आना है, तो उसमें कम से कम 20% बच्चे जो है एबसेंट हो जाएंगे। लेकिन ये असेसमेंट क्या है, बहुत बढ़िया होता है, इसमें कुछ नहीं किसी को करना है। जैसे आप क्लास के दौरान ही चल रही चीज़, आप सीट प्रोवाइड कर दीजिए, बच्चा सही गलत कर देगा, उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस बच्चे ने कितना सीखा है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा आप खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन अब फिर से मैं बताऊँ तो सबसे अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। दूसरा वर्कशीट, जो वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट। तीसरा होता है समेटिव असेसमेंट। आई होप असेसमेंट से लेके आपको डाउट नहीं रहेगा, चाहे एग्जाम में वो चीज़ पूछ ली जाए, चाहे आपके इंटरव्यू में पूछ ली जाए, ठीक। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और बेहतर गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।